नरेंद्र मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहां धुआं धुआं हो रहा है। तो ये मामला है क्या, ये बवाल है क्या? जो टाइटल अभी हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस 3, ओरिजिनल साइप्रस क्रिश्चियंस का था। उसके बाद 1570 आते आते यहाँ पे ओटोमन एम्पायर के मुस्लिम्स जाना सेटल हुए और वहां से ये लड़ाई शुरू हुई। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब G7 की यात्रा, उस यात्रा के चलते तो आपको पता है कितना है धुआं धुआं। तो उस यात्रा के बीच में नरेंद्र मोदी जी, हमने बताया था, बड़े नोटी हैं। उन्होंने कहा भैया मैं साइप्रस भी रास्ते में उतरूंगा, मेरा प्लेन वहां उतार देना 2-4 घंटे के लिए। तो वो प्लेन उतर गया, भव्य स्वागत हुआ। अब यहाँ किसी और की धुआं धुआं करनी थी। एक है ना बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है, उसकी धुआं धुआं करनी थी। तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस 3, अभी बताऊंगा आपको मैकारियस कौन थे, उससे इनको सम्मानित किया गया। और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की, टेलीकम्युनिकेशन की और सिविल एविएशन में मिलकर काम करना है। इधर जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने हल्के से छुआ दिया, जो हम लोग बोला करते थे। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहते हो। और इन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया। अब खेल हो रहा है खुल के कि तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। तो साहब ये पूरा अभी बिगनिंग है इस यात्रा की और धुआं धुआं होना शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये एक एजुकेटिव वीडियो की तरह छोटा सा, अब लोग ये समझ रहे होंगे, इतने दिन से वो पढ़ रहे हैं कि साइप्रस और तुर्की में 36 का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहां धुआं धुआं हो रहा है। तो ये मामला है क्या, ये बवाल है क्या? तो मैंने कहा छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि साइप्रस और तुर्की का 36 का आंकड़ा है क्यों। तो साहब ये लगभग मेडिटेरेनियन में एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था साइप्रस। 1571 में जो ऑटोमन एम्पायर था, आज की भाषा में अगर आप समझे तुर्की, उसने इसको घेर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। और यहां पर जो साइप्रस के नेटिव लोग थे, जिनको सिप्रियोट्स बोला जाता है, वो यहां पर रहा करते थे। अब यहां पर जब ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया तो फिर मुस्लिम तुर्क्स ने यहां पर जाना शुरू कर दिया और इस खूबसूरत आइलैंड पर बसना शुरू कर दिया। तो यहां से ये कहानी का जो स्टार्टिंग है वो यहां से इस रंजिश की कहानी शुरू होती है। फिर 1878 आते आते ग्रेट ब्रिटेन ने कुछ फैसले, कुछ एग्रीमेंट्स हुए और इन आइलैंड्स का जो मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ऑटोमन एम्पायर से ले लिया। क्योंकि 1878 आते आते ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर होने लगा था। उसके बाद 1914 आते आते, जैसे हमेशा ब्रिटेन किया करता था, उन्होंने कहा भैया एग्रीमेंट वैग्रीमेंट कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं। जब 1878 में ये एग्रीमेंट हुआ था तो जो एडमिनिस्ट्रेशन आया था वो ब्रिटेन के पास आया था, लेकिन लैंड की जो सॉवरेनिटी थी वो ऑटोमन एम्पायर के पास थी। तो 1914 आते आते ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर से बोला सोचो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा आइलैंड अब मेरा हुआ, सॉवरेनिटी भी मेरी हुई और एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा हुआ। और 1923 आते आते अब तक ऑटोमन एम्पायर टूट के तुर्की हो चुका था। तुर्की ने ग्रेट ब्रिटेन का जो कब्जा था या मालिकाना या सॉवरेनिटी से साइप्रस पर एक्सेप्ट कर ली, मान ली। अब यहां पर इतने दिन में जो साइप्रस के नेटिव लोग थे, उनके साथ साथ जो ऑटोमन एम्पायर से शिप से ट्रैवल करके वहां पर आए नेटिव कौन थे? क्रिश्चियंस थे ओरिजिनल। आए कौन? वहां पे मुस्लिम तुर्क्स आए। उनके बीच में आपस में रंजिश शुरू हो गई। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो यहां पे चर्च था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसने ये मुहिम स्टार्ट करी साइप्रस में कि हम ग्रीस के साथ जाके यूनिफाई होना चाहते हैं। 1950 आते ग्रीस ने भी इस चीज को हवा देनी शुरू कर दी। तो ये जो
साइप्रस की कैंपेन थी जो ये चलाई जा रही थी, जो ये कह रही थी कि हमें ग्रीस के साथ मिलना है, हम ओरिजिनली जो नेटिव थे, हम क्रिश्चियंस थे, हमें क्रिश्चियंस के अधीन आना है, ग्रीस के अधीन आना है। इसको जो लीड कर रहे थे आर्च बिशप, उनका नाम था मकारियोस, जो टाइटल अभी हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। मकारियोस का मतलब जब मैं एजुकेटिव पर्पज से ढूंढ रहा था तो मुझे मिला, इसका मतलब होता है ब्लेस्ड। तो ये उस कैंपेन को लीड कर रहे थे। और EOK एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये आर्म्ड रेबिलियन शुरू करती है। ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी, किनके खिलाफ? मुस्लिम टर्क्स के खिलाफ, कि तुम यहां के नेटिव नहीं हो, यहां के ओरिजिनल नहीं हो, तुमने आके हमारे आइलैंड को कब्जा किया था, अब तुम यहां से बाहर निकलो। इसके चलते वहां पर होती है हिंसा। और जब वहां पर हिंसा होनी शुरू होती है, किसके किसके बीच में? जो ग्रीक सिप्रियट्स थे और मुस्लिम सिप्रियट्स थे, जिसको आप तुर्क सिप्रियट्स भी बोल सकते हैं। जब यह हिंसा होती है तो 1974 में तुर्की इसमें मिलिट्रीली इंटरफियर करता है और इस आइलैंड को काट के 2 हिस्से बना देता है। जो सदर्न हिस्सा था वो क्रिश्चियंस के अंडर, जो मेन बॉडी है वो आ जाती है, और लगभग 25% जो हिस्सा था वो मुस्लिम सिप्रियट्स, जो अपने को अब नेटिव कहने लगे थे वहां का, उनके पास चला जाता है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन होता है वो उन टर्क सिप्रियट्स को या मुस्लिम सिप्रियट्स को जिनका समर्थन तुर्की करता है, उनको रिकग्निशन नहीं देता, तो सिर्फ तुर्की उनको रिकग्नाइज कर लेता है। यूनाइटेड नेशन कहता है जो साइप्रस है हम इसको एक ही मुल्क मानेंगे, और जो हम जिसको मुल्क मानेंगे वो क्रिश्चियन साइप्रस माना जाएगा, ना कि वो हिस्सा जो तुर्की ने काटकर अलग कर दिया था। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आप लोगों को आज बताने की कोशिश की, क्योंकि बहुत दिन से मैं भी बोल रहा था कि जब भी मोदी जी साइप्रस की बात करें तो तुर्की का दर्द होता है। तो ये वो लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई मेडिटेरियन के वाटर्स को लेके भी चल रही है कि कहां तक किसकी कितनी टेरिटरी है और किसका किस पर कितना अधिकार है। तो जब भी साइप्रस के साथ किसी भी देश का अच्छा करार होता है तो सबसे ज्यादा जो दर्द होता है वो तुर्की को होता है, चाहे वो साइप्रस के साथ हो या ग्रीस के साथ हो। लेकिन हां, यूनाइटेड नेशन ने तब ये कह दिया था कि आपको हम एक नेशन मानेंगे, लेकिन आपको ग्रीस के साथ भी जुड़ने का, उनसे विलय करने का अधिकार नहीं रहेगा, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन रहेंगे। तो आज के छोटे से वीडियो में बस मैंने ये बताने की कोशिश करी, लोगों को अवेयर करने के लिए। बहुत पहले मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था कि छोटे से वीडियो में कि तुर्की और साइप्रस का क्या विवाद है। ओरिजिनल साइप्रस क्रिश्चियंस का था, उसके बाद 1570 आते आते यहाँ पे ओटोमन एम्पायर के मुस्लिम्स जाना वहां सेटल हुए, और वहां से ये लड़ाई शुरू हुई। वो लोग कहते हैं क्रिश्चियंस कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम नेटिव हैं, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हम यहाँ आए थे, हमारा ये हो गया, तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं और नेटिव हैं। लड़ाई इस बात पर भी है कि सिर्फ आप इनको ग्रीक सिप्रियट्स बोल सकते हैं या क्रिश्चियन सिप्रियट्स बोल सकते हैं, आप इन लोगों को तुर्किश सिप्रियट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि तुर्किश से जो लोग आए थे ओटोमन एम्पायर से, वो ना यहाँ के ओरिजिनल थे, और सिप्रियट्स यहाँ के नेटिव लोगों को बोला जाता है, तो उनको ये कैसे टाइटल मिला है, ये भी इस लड़ाई का हिस्सा था। तो आज इतना ही, कल नए मुद्दे के साथ आप लोगों को अपडेट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।